नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपका अनुभव अगर आपको साथ न दे तो क्या करें। सक्सेस के हिसाब से जो भी है ना, समझा, हमें सक्सेस होना है जिंदगी में, हमें बड़े बड़े अच्छा सर्विस करना है या बिजनेस करना है, कमाई करना है हमें जो भी है, या बड़े बड़े जिंदगी के जो बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम करना हो तो कुछ हमारी कुंडली के हिसाब से कुछ सेटिंग अच्छी आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब समझो कुंडली में नहीं भी आता हो तो कुछ ग्रह के और ऐसे काम होते हैं कि वो काम अगर वो ग्रह अगर वो कार्य करना शुरू कर दे हमारी कुंडली में तो हम सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो ग्रह की जो पावर होती है वो हमें किसी कारण से नहीं मिलती, गलत जगह बैठने के कारण होती है या किसी अशुभता के कारण होती है। ये बहुत सी बातें अलग अलग होती है। तो फिर ऐसे क्या होता है कि जो वातावरण हमें मिलना चाहिए, उनका जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो कौन कौन से ग्रह इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए बता दो आपको। सक्सेस के लिए वैसे तो सभी ग्रह होना चाहिए, लेकिन हम इतने ग्रहों की पूजा नहीं कर पाएंगे। तो कुछ है थोड़े से जो सूर्य सूर्य गुरु, हाँ, राहु केतु शनि, क्या करिए, 5 ग्रह जो है ना, इन ये तो भी हमारे लिए थोड़े से इनके ओर से आशीर्वाद ज्यादा मिलना चाहिए तो ज्यादा सक्सेस होंगे हम। तो क्या है, सूर्य गुरु जो होते हैं हमें सक्सेस के लिए काम करते हैं। राहु केतु जो और शनि ये जो है हमारे पनिशमेंट के काम में आती है। हमें पनिशमेंट, हमसे जो भी गलती होगी हो तो उसको पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं दोस्तों। फिर ऐसा क्या करना चाहिए पता है, कि हम सूर्य देवता स्टार्ट करेंगे। हम सूर्य देवता दिनचर्या की कमाई है हमारी, हमारे राजा बनाने की कहा है, हमारे अच्छे से सर्विस दे, अच्छा सा बिजनेस दे, हाँ, शुरू से ही हमें कमाई दे, ये इनका स्वभाव होता है, इनके तरफ का डिपार्टमेंट होता है। अगर सूर्य देवता अच्छे हो तो फिर डिपार्टमेंट हमारे लिए ईजी हो जाता है। बचपन से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं और छोटी छोटी बातों में पैसा कमा लेते हैं। कहने का मतलब कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, प्रमोशन अच्छे हो जाते हैं। राजकारण का अगर सोचते होंगे तो राजकारण भी इससे सूर्य से अच्छा होता है हमारा। प्रमोशन अच्छा होना, बड़े थोड़े इंप्रेशन मारना, जो बोलते हैं ना, इंप्रेशन दिखाना, ये अच्छी जगह पे कमाई करना, ये भी सूर्य देवता की ही ओर होता है। और सूर्य देवता जो होते हैं पिता के कारक ग्रह होते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए आपको बता दो। सूर्य देवता की पावर न मिले, कुंडली में नहीं मिल रही हो तो उसके लिए सादे सादे उपाय करते रहे, हरदम करो। बच्चों से भी बचपन से ही बच्चों से करवा लो। तो जब भी उनका काम का समय आएगा, जो कहने का कमाई का स्थान आएगा, कमाई का पीरियड आएगा, उस वक्त वो स्ट्रांग होना चाहिए। उस समय नहीं भी अगर समझो पॉजिटिव बाहर कुंडली के हिसाब से नहीं भी मिलती हो, फिर भी हम उपाय कर करके बचपन से उनकी पावर बढ़ा देंगे हम। तो देखो छोटे छोटे उपाय जो हरदम बताता हूं। सूर्य की आराधना करें, सूर्य को गायत्री मंत्र का जप करें। 2 बातें होती है। जब सुबह अपन स्नान करने के बाद में तांबे का लोटा लेना चाहिए, तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाए और ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः बार बार बोलते जाए, होगा ना। फिर उसके बाद में भगवान के पास आने के बाद भगवान के पास में मंदिर में तांबे का दिया लगाना चाहिए। तांबे का दिया लगाने, उसमें तेल डालो चाहे घी डालो, जो भी है आपके हिसाब से, और वहां खड़े रह के गायत्री मंत्र का जप करें। इतना 24 बार करना चाहिए। अगर होम करे तो और भी अच्छा है, ठीक है, जो भी हिसाब से आपके हिसाब से करना चाहिए। कंटिन्यूस करो लेकिन ख्याल करें, ये हरदम करना, ये सूर्य देवता के हिसाब से होगा। अब हम गुरु के हिसाब से लेंगे। गुरु देवता का आशीर्वाद, जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा हमारा। और कार्य चालू भी हो चुका है तो उसे कंप्लीट हरदम के लिए वो कार्य सक्सेस रहना चाहिए। इसलिए गुरु का आशीर्वाद हमें बहुत जरूरी होता है। गुरु ही सक्सेस है। जहां गुरु है वही भी लक्ष्मी है, ख्याल करना। जहां गुरु का प्रभाव अच्छा होगा वही लक्ष्मी होती है। नहीं तो एकदम से पैसा आने का पैसा निकल भी जाएगा। एक तो आएगा ही नहीं, सबसे पहले तो आएगा ही नहीं, ये तो सबसे पहली बात होती है। ठीक है, गुरु ही लक्ष्मी, ख्याल करें। तो इसलिए गुरु के लिए क्या करना चाहिए हमने, सबसे पहले गुरु के स्वभाव के हिसाब से रहो। जो भी ग्रह होता है ना, ग्रह वो भी ग्रह है, उनके हिसाब से हमें रहना सीखना चाहिए। तो क्या अगर एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। सबसे पहली बात बता आपको मैं, मांसाहार वगैरह न करे, गलत लोगों के बीच में न रहे, क्योंकि वो प्रभाव अगर हमारा गलत बढ़ गया तो गुरु का टावर हमें नहीं मिलते। गुरु का जो आशीर्वाद रहता है, गुरु का जो एटमॉस्फेयर बनता है हमारे आजू बाजू में, वो एटमॉस्फेयर नहीं बन सकता, फिर हम अनसक्सेस रहते हैं। इसके लिए बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए। सबसे पहली बात होती है स्नान होने के बाद में जो भी है ना, सर में जो बोलते हैं बदन में केशर चंदन वगैरह लगाना चाहिए। और स्नान करते टाइम पे भी ख्याल करें, कोई पनिशमेंट के ग्रह होते हैं, पनिशमेंट के ग्रह की पावर निकालने के लिए दही दूध गोमूत्र वगैरह जो होता है पानी में डालना चाहिए हरदम के लिए, ख्याल करें। नमक डालो, फिटकरी डालो उसमें पानी में डाल के फिर स्नान करो। तो उसका जो निगेटिविटी जो होती है, बाकी ग्रहों की जो पनिशमेंट होती है, वो पनिशमेंट हमारी निकल जाएगी। चलो ये भी बात होगी इसमें। पर दूसरा स्वभाव गुरु का एक और स्वभाव था, अन्नदान करना सबसे बड़ी बात होती है। चलो जो हरदम बताता, सबसे सस्ता और अच्छा जो अन्नदान होता है, छोटे इसमें बड़े से बड़ा कार्य होना बोलते ना होगा, जहाँ बड़े से बड़ा अन्नदान होना कम पैसे में, वो होता है पार्ले बिस्किट का छोटा सा पूड़ा लेना चाहिए। 2 रुपये का लो, 5 रुपये का लो, सुबह के समय।
और उसे बारीक करना चाहिए, हाथ से तो थोड़ा पीस लेना चाहिए। पीस लेने के बाद में घर के आजू बाजू है ना, किसी झाड़ के नीचे आजू बाजू में थोड़ा घर के वहां वो डाल देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें चींटी जो होती है ना, चींटी है, पंछी है, कुत्ते है, इन लोगों ने खाना ही चाहिए। इन जो प्राणी है जो छोटे छोटे बोया, इन्होंने खाना ही चाहिए। इन्हें खाने से हमारे जो राहु केतु शनि जो है ये भी शांत होते हैं, और अन्नदान जो होते हैं, अन्नदान से गुरु शांत होते हैं। ये भी एक उसमें सबसे बड़ी बात होती है उसमें से। ये होगा गुरु के हिसाब से। उसके बाद गुरु की पॉजिटिव मिलने के लिए और एक बात बताता आपको, किसी भी मंदिर में आके बैठो, कोई भी मंदिर हो, उससे कोई लेने हमें नहीं, कोई भी मंदिर हमारा घर से नजीक हो, उस मंदिर में आके 5-10 मिनट के लिए बैठना चाहिए। ये कंटिन्यूस करो जितना हो। देखो, सर्विस लगे तब भी करना चाहिए, और सर्विस लगने के बाद भी कंटिन्यू में रहना चाहिए हमारी सर्विस। कभी हमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए अगर बार बार करते जाओगे छोटी छोटी बातें, तो सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब परमानेंट उसी काम में जुड़े रहोगे, नहीं तो बार बार बिजनेस बदलना, बार बार नौकरी बदलना, ये बातें चालू हो जाएंगे। तो किसी भी मंदिर में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, और कभी भी मंदिर में जाओगे तो ख्याल में रखना कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाए। अगरबत्ती लेके जाओ, कपूर लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ। ये हरदम कंटिन्यू कैसे करना चाहिए। जब भी होंगे तो महीने में से एक बार हमारा स्टॉक पूरा देना चाहिए, जो पूरे महीने भर उस मंदिर में वो कपूर जलते रहे, अगरबत्ती जलते रहे, जो भी है इस प्रकार का देना रहता है। अन्नदान बोलते हैं उसको, कोई भी हमारी बातें होना चाहिए परमानेंटली। ये बातें इंपॉर्टेंट हमारी होती है। इसी प्रकार ये होगा हमारे गुरु के हिसाब से। अब जो ब्रेकर है हमारी जिंदगी के, सबसे बड़े ब्रेकर है, पनिशमेंट देने में आगे पीछे कर देंगे। अगर गलती हुई हो तो ही वो सक्सेस कर दे, गलती नहीं हुई तो फिर वो सक्सेस कर दे, अन्यथा वो ब्रेक मारते हर काम में। हमारा माइंड खराब कर देते हैं, हमारे प्लानिंग खराब कर देते हैं, हमारा सोचने का तरीका गलत कर देते हैं, हमारे काम करने की इच्छा ही नहीं रखते। अगर राहु केतु जो होते हैं ना, शनि राहु केतु, ये अगर समझो गलत होगा हमसे, ये हमारी कुंडली में सेटिंग गलत है, वो पिछले जन्म का हमारा कुछ होता है, जो भी समझो सेटिंग होगा गलत हमसे होगा, तो इस जन्म में भी आता है। तो अगर ये गलत हो तो फिर उसके लिए क्या करना है, राहु केतु शनि शांति के लिए हमारी कुंडली में कहीं भी हो, लेकिन हम अगर ब्रेक लगता हो तो फिर हमने क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। शनिवार को और अमावस्या के शाम को, शनिवार के शाम को और अमावस्या के शाम को ख्याल करें, हरदम के लिए अन्नदान करें। जो गरीब लोग होते हैं ना, उन्हें जो भी आपको खिलाना होगा अच्छा अन्नदान उसे देना चाहिए, कंटिन्यूस में जितना हो सके। किसी को चप्पल दे सकते हो, गरीब को दे सकते हो, ब्लैंकेट वगैरह हो, या कपड़े हो सके देना, या खाने की चीजें दो, या समझो जो भी सिक्के वगैरह हो गए आपके पैसे वगैरह हो, वो भी हरदम देना चाहिए शनिवार को शाम को, अमावस्या के शाम को। ये भी अगर बार बार करते जाओगे तो जिंदगी में सफलता आपके साथ चलेगी। ब्रेकर निकालो, क्या निकालो, हमें जो दौड़ने के लिए, हम जो सक्सेस के लिए दौड़ रहे हैं, ये ब्रेकर अगर आपने निकाला तो ही हमारे जिंदगी में सफलता आएगी। क्योंकि नेचुरल पावर इतनी बड़ी होती है कि हम उससे ये नहीं कर सकते। हम बोलते हैं ना हमारे हाथ में सब कुछ है, ये बातें गलत है। जब तक हमारे लिए सक्सेस ऊपर वाला दे रहा, तब तक हम खुद होकर सब बातें इजी कर रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर वाले ने ब्रेक मार दिया ना, तो हम हमारा टैलेंट, हमारी पढ़ाई, हमारे जो भी अनुभव, जो भी हमारा किसी काम का नहीं है, ये उसे ऊपर वाले से मिलना चाहिए। अगर समझो टावर नहीं मिलता हो, हमारे कुंडली के हिसाब से बोलो, हमारे सेटिंग के हिसाब से जो भी हो समझो, नहीं होता तो छोटी छोटी बातें कर लो। उनका जो ब्रेकर वो ब्रेकर निकल जाएगा, उनका आशीर्वाद जो हमें नहीं आ रहा पूरी तरह से, वो आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी बातें होती है। कुंडली कैसी भी हो, ख्याल करें दोस्तों, कुंडली कैसी भी हो, किसी प्रकार की सेटिंग हो, गलत हो कहीं भी तो भी चलेगा। लेकिन अगर दिनचर्या में इस प्रकार के हमारे को अगर उपाय हो तो हमारे लिए जिंदगी में सफलता ही प्राप्त होंगी। बड़े बड़े संकट, दुर्घटनाएं हो, बड़े बड़े संकट हो, वो सब नष्ट हो जाते। कहने का मतलब पूरी तरह से भला ही नष्ट न हो, लेकिन 50%, 25% ही उसकी तीव्रता रहती है, वो नष्ट हो। जितने उपाय करेंगे उसके हिसाब से उसकी तीव्रता बनी रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, बड़े बड़े भ्रम हो जाते हैं, गलत काम शुरू हो जाता है। हमारा सक्सेस के लिए भागते हैं और दूसरे गलत कोई काम होके बढ़ जाता है। हम दूसरों के लिए फायदा करते हैं, लेकिन हमारा खुद का फायदा नहीं होता। उसी काम में, जिस काम में हमें फायदा चाहता है, वही अगर दूसरे के लिए हम करेंगे तो उसमें उसे फायदा होता है, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। ऐसी छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, ख्याल में करें। और क्या, और उसमें कुछ और बात बताता आपको मैं, गलत लोगों के संग में न रहे। जो गलत रहेंगे, जो खान पान करते हैं, गलत रहते हैं, जो भी आचरण विचरण करते हैं, इससे हमारा गुरु खराब होता है। और अगर गुरु खराब होगा, जहां गुरु की पावर कम होती है, वहीं पे राहु केतु शनि पनिशमेंट देती है, ख्याल करना। क्योंकि गुरु क्या करता है, गुरु इंसान को सात्विक धार्मिक बनाता है। और गुरु ही अगर नहीं हो तो सात्विकता धार्मिकता अपनी खुद होकर नष्ट हो जाती है। हम गलत काम, कितने भी अच्छे काम करने की कोशिश करें, कर्म अच्छे करने की कोशिश करें, फिर भी हमसे गलती ही होती है। और अगर गलती होनी तो फिर राहु केतु शनि पनिशमेंट वाले हैं, न्यायाधीश है और ये पनिशमेंट देवता भी है। फिर वहीं से हमारे सारे पनिशमेंट स्टार्ट हो जाती है। एक छोटी सी गलती 15-15, 20-20, 25-25 साल तक इंसान अनसक्सेस होते रहता है, पूरा कर्ज हो जाता है, कभी उसमें से निकल ही नहीं पाते इंसान। तो ये छोटी छोटी बातें कंटिन्यूस करो। और उसके अलावा बात बताता, क्या हो सके
तो आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु और सूर्य जो इंपॉर्टेंट बात होती है, दो बातें होती है, तो हमारे हो सके इस उंगली में, राइट हैंड में जो हो सके, राइट हैंड बोलो लेफ्ट हैंड चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें एक सूर्य की माणिक की रत्न धारण कर ले, क्योंकि कुंडली देख ले कि माणिक रत्न चलता है या नहीं चलता। डाउन में हो तो न पहने, समझो डाउन में हो तो आप तांबे की अंगूठी धारण कर सकते हैं। रविवार के दिन अमावस्या के बाद में जो शुक्ल पक्ष कहते हैं, उस रविवार को, जो पहला रविवार अमावस्या के बाद में जो पहला रविवार आएगा, उस रविवार को इस उंगली में तांबे की अंगूठी धारण करना चाहिए। अब रहेगा ये सूर्य देवता, इससे सूर्य देवता मजबूत होंगे हमारे। अब रहेगा गुरु, तो गुरु के लिए इस उंगली में हो, कुंडली देखो थोड़ा सा डाउन में ना हो, बार बार बोलता हूं मैं, अगर डाउन में न हो, समझो 6, 8, 12 में न हो, या शुभ स्थान से रिलेटेड न हो, शुभ ग्रह से बोले से, तो फिर इस उंगली में भी पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन कुंडली देख लेना थोड़ा सा, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है। अगर हमको स्ट्रांग नहीं बनना है तो मीडियम वाली भी मिल जाती है, वो हमने धारण करना चाहिए। अन्नदान वगैरह हो, गैया के स्पर्श वगैरह हरदम करो, साधु संतों के कांटेक्ट में बार बार आओ, किसी मंदिर में आके कंटिन्यूस बैठो, थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट जो भी है समझो, ऐसा बार बार करोगे तो ही हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेंगे। नहीं तो तुम्हारी हमारी डिग्री, तुम्हारा हमारा नॉलेज, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारा एक्सपीरियंस किसी भी काम का नहीं होता। ख्याल करें, सबसे पहले ऊपर वाला का आशीर्वाद हो तो हम सक्सेस हो गए, अन्यथा इतनी बड़ी जो बातें हैं डिग्री की कुछ काम की नहीं है। ख्याल करें, हम हरदम का अनुभव, हमें हरदम के हम लोगों की कुंडले देखते हैं, बड़ी से बड़ी डिग्री होती है, नॉलेज होता है, बहुत को बड़े बड़े कॉन्टैक्ट होते हैं, लेकिन अंत में बेचारे जीरो होते हैं, कर्ज से डूबे होते हैं। तो ख्याल करें दोस्तों, इस बात का ख्याल करें और इसी हिसाब से जिंदगी में प्रोग्रेस करते रहे, इस पर उपाय करते रहे, तो आपको सफलता आपके साथ चलेंगी। और एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूं, जहां सात्विकता, धार्मिकता हो, जी और जीने दो का स्वभाव हो, वहीं पे गुरु आते हैं। और जहां गुरु है वही लक्ष्मी है, जहां गुरु है वही सक्सेस है, और जहां सक्सेस है वही लक्ष्मी है। सीधी बात है। चलो दोस्तों, अगला और इसके अलावा कोई आपको वीडियो वगैरह चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे बात कर सकते हो, फोन कर सकते हो। धन्यवाद।